नमस्कार दोस्तों, टेक गाकुसान में स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में जो डाटा टाइप्स यूज होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। डाटा टाइप्स इन पाइथन, इट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डाटा। जो डाटा टाइप्स होता है पाइथन में वह रिप्रेजेंट करता है डाटा के टाइप्स को, दैट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जो कि एक वेरिएबल पर स्टोर है। तो पाइथन क्या होता है? एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसमें हमें यहाँ बताना नहीं पड़ता कि ये जो डाटा है ये इसका टाइप क्या है, पाइथन इसे ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेता है कि इसका टाइप क्या है। ठीक, तो जो डाटा टाइप्स होते हैं इन्हीं डाटा की टाइप्स को बताते हैं जो कि वेरिएबल पर स्टोर है कि यहाँ इसका टाइप क्या है। ठीक, ए डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स ए काइंड ऑफ वैल्यू, यानी कि ये किस प्रकार की वैल्यू है यह डाटा टाइप्स बताता है। एंड डिटरमाइंस व्हाट ऑपरेशन कैन बी डन ऑन इट, और यह निर्धारित करता है कि इस पर कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो पाइथन्स में जो डाटा टाइप्स यूज होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके नेम यहाँ पर मेंशन है जो पाइथन्स में डाटा टाइप्स यूज होते हैं, और इन्हें हम आगे चल के डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पाइथन्स में जो इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स यूज होता है पाइथन में, ये तीनों जो डाटा टाइप्स होते हैं यह एज ए न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज होते हैं। तो न्यूमेरिक्स के लिए पाइथन में इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स यूज होता है। मोस्टली हम लोग इंट और फ्लोट का यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स का बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। तो पाइथन में जो टेक्स्ट टाइप होते हैं जैसे कि हमारा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सभी चीजें स्ट्रिंग होती हैं। तो पाइथन में टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है और बुलियन टाइप्स होता है। नेक्स्ट बुलियन टाइप्स होता है सीक्वेंस टाइप, यानी कि पाइथन में सीक्वेंस डाटा टाइप्स में लिस्ट आता है, टपल आता है, रेंज आता है। और जैसे कि डिक्ट हो गया, डिक्ट आता है मैपिंग टाइप्स में, यानी कि जिसमें की और वैल्यू को पेयर्स में स्टोर किया जाता है। एंड सेट एंड फ्रोजन सेट हो गया जो कि सेट टाइप होता है। और यहाँ पर नन टाइप जो एक स्पेशल डाटा टाइप है, यानी कि हम किसी वेरिएबल पर जब कोई डाटा टाइप नहीं स्टोर करना चाहते हैं तब हम उस पर नन डाटा टाइप स्टोर कर देते हैं। बाइनरी टाइप यानी बाइट्स, बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू। तो मोस्टली हम जो हमारे सिलेबस यानी वो लेवल के सिलेबस में है वह हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्ट, सेट, नन। तो बाइनरी बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर डाटा टाइप्स क्या होता है। तो इंटीजर आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू। तो जो इंटीजर डाटा टाइप्स होता है यह न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और वह न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी होती है? क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू को तो रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह के पाइथन में डाटा टाइप्स हैं, इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। तो जो इंट रिप्रेजेंट करता है वह कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू होती है? तो वह जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वह न्यूमेरिक वैल्यू होती है विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी जो बिना दशमलव वाली वैल्यू होती हैं उन्हें इंट डाटा टाइप रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यह आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इंट जो है वह निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और जो इनकी लेंथ होती है यह लेंथ आप इनकी कितनी भी रख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि मेमोरी कितनी अवेलेबल है। इंटीजर की लेंथ उतनी ही आप रख सकते हैं जितनी की मेमोरी उपलब्ध होगी। ओके, तो The following literals are recognized by Python as an integer, यानी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिटरल्स दिए हुए हैं कुछ, यानी डाटा टाइप्स कुछ दिए हुए हैं, ये पाइथन में एज अ इंटीजर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेसिमल इंटीजर लिटरल्स जिसका बेस 10 होता है, जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं, जिससे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वह क्या होता है? डेसिमल होता है। ठीक,
तो डेसिमल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 23 हो गया, 445 हो गया, 456 हो गया, -345 हो गया, ये सब क्या है, डेसिमल लिटरल्स हैं। ठीक, ये भी पाइथन में एक प्रकार के इंटीजर है। ठीक, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स जिसका बेस होता है 10। तो हम यहाँ पर जो नंबर्स होता है उन्हें ऑक्टल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ऑक्टल में जो होता है, ऑक्टल में 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट्स ही केवल आते हैं। आप जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, इनको आप ऑक्टल में नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है, इनवैलिड डिजिट्स हैं ऑक्टल में। To indicate an octal numbers, you will use the prefix 0o and capital 0o। आप बताने के लिए कि यह ऑक्टल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप किस नंबर के आगे क्या जोड़ते हैं, 0o। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, एक ऑक्टल नंबर है, और ये 0o ये भी क्या है, कैपिटल में है ये ओ, और यहाँ भी एक ऑक्टल नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं 0o34, ये भी क्या है, ऑक्टल नंबर है। तो ये सभी क्या है, ऑक्टल नंबर। लेकिन आप जैसे कि आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि 0 आपने लिखा और यहाँ पर ओ लिखा और आप यहाँ लिख दें 9, ये क्या है, इनवैलिड है। ये 9 जो नंबर से है यह अलाउ नहीं है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं 8 एंड 9 जो डिजिट्स हैं यह इनवैलिड है। आप केवल ऑक्टल में कौन से डिजिट्स लिख सकते हैं, 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट्स ही आप लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लेटर्स है वह है हेक्साडेसिमल। तो आप इंटीजर को हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं जिसका बेस 16 होता है। ए हेक्साडेसिमल वैल्यू कैन कंटेन 0 to 9 डिजिट्स एंड A to F लेटर्स। जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें हम यूज करते हैं 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स जो होते हैं, और ए से लेकर के F तक के लेटर्स का यूज होता है। तो यहाँ आप जो ए से लेकर के F तक का लेटर्स है, आप इसे चाहे तो अपर केस में लिखें या चाहे तो लोअर केस में लिखें, आप दोनों केस में लिख सकते हैं। टू इंडिकेट हेक्साडेसिमल नंबर यू विल यूज प्रीफिक्स 0x और 0x कैपिटल में। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं बताने के लिए कि यहाँ एक हेक्साडेसिमल है, 0x प्रीफिक्स का यूज होता है। ये देखिए यहाँ 0x232, ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल है। और ये भी आप देख सकते हैं 0x28a, ये भी क्या है, एक हेक्साडेसिमल है। 0xabc और 1, ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल है। और इस प्रकार से इसमें हेक्साडेसिमल नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, जैसे 0 और यहाँ पर यक्स, और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए कि सपोज जी। ठीक, तो आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि केवल और केवल इसमें कौन से लेटर्स अलाउ है, ए से लेकर के एफ तक के लेटर्स अलाउ है। यदि इनके अलावा कोई लेटर्स यहाँ लिखा है तो वह हेक्साडेसिमल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है बाइनरी इंटीजर लिटरल्स। तो आप इंटीजर को बाइनरी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में यूज होते हैं केवल और केवल 0 और 1। ठीक, तो ए बाइनरी वैल्यू कैन कंटेन ओनली 0 and 1। टू इंडिकेट ए बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स 0b एंड 0b स्मॉल, यानी कि आप लोअर और कैपिटल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0b 1010। ठीक, तो ये क्या है, एक प्रकार का इंटीजर है जिसे बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। 0b 111, ये भी क्या है, एक तरह का इंटीजर है जिसे बाइनरी फॉर्मेट में, और ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल 0b 10010। ठीक, तो ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं जिन्हें आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डेसिमल जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, यूज करते हैं, और हो गया ऑक्टल, हो गया हेक्साडेसिमल, हो गया बाइनरी, हो गया। पाइथन इन सभी फॉर्मेट्स को समझता है। ठीक, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि जैसे 15 हो गया और 17 हो गया, इन दोनों न्यूमेरिक डाटा टाइप्स को हमें इंटीजर में
अलग अलग फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि डेसिमल में यदि हमें लिखना है तो इसमें कोई हमें प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपल सा हमें 15 और 17 लिखना है, ठीक। और यहाँ पर यदि हम इन्हें प्रिंट कराते हैं तो आप देख सकते हैं 15 का एक्स को प्रिंट कराने पर रिजल्ट 15 आता है, वाई को प्रिंट कराने पर रिजल्ट 17। और इनका यदि हम टाइप चेक करें, टाइप फंक्शन बेसिकली जो यहाँ वैल्यू है, जो यहाँ डाटा है, इसके टाइप को बताता है कि यहाँ किस प्रकार का टाइप है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये इंट डाटा। तो दोस्तों यदि आप 15 और 17 को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इस प्रकार से 0x(f) यानी 15 के लिए आप लिखेंगे 0x(f) और 17 के लिए लिखेंगे 0x11, ठीक। और इन्हें जब हम प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट, जैसे ही हम यहाँ पर x को प्रिंट कराते हैं तो आप देख सकते हैं 17 आता है, और जैसे ही हम y को प्रिंट कराते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 आता है। और जैसे ही हम x का टाइप चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का टाइप इंट आया है, ठीक। और जैसे कि बाइनरी फॉर्मेट में हमें लिखना है तो बाइनरी फॉर्मेट में आप देख सकते हैं x पर यानी 15 के लिए लिखेंगे हम 0B111 और 17 के लिए लिखेंगे हम 0B10001, ठीक। और जब हम इन्हें प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आएगा हमारा, यहाँ पर आप x के लिए 15 और y के लिए आएगा 17। और जब हम इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं टाइप चेक करते हैं तो इंट आता है, ठीक। तो जैसे कि ये यदि हम इस पे बेसिक कैलकुलेशन करें, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर हम ऑक्टल नंबर में इन दोनों को यहाँ पर जोड़ते हैं तब भी हमारा आता है 32, यानी 17 और 15 को यदि हम जोड़ें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 32 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने लिखा 0O17 प्लस 0O21, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्टल के लिए जो हमने यहाँ पर यूज किया था वही सेम यहाँ पर हमने जैसे ही यहाँ पर इन दोनों को आपस में ऐड किया, आप रिजल्ट देख सकते हैं 32 आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमने लिखा डेसिमल में, दूसरा हमने लिखा बाइनरी में, 15 लिखा डेसिमल में और 17 को लिखा हमने बाइनरी में, तब भी देखिए रिजल्ट आया 32, कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं आया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे हमने हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है तब भी हमारा रिजल्ट आया यहाँ पर 32, और यहाँ पर डेसिमल आप देख ही सकते हैं डेसिमल 32 आया है। तो रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे कि आप फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पर ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी, आप इस फॉर्मेट में इनपुट तो दे सकते हैं लेकिन जो आउटपुट आएगा वह आपका आएगा डेसिमल फॉर्मेट में ही। तो नेक्स्ट जो डाटा टाइप है वह डाटा टाइप है फ्लोट, ठीक। तो ये भी एक न्यूमेरिक डाटा टाइप ही है पाइथन में। तो फ्लोट जिसे आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोल सकते हैं, तो नंबर्स विथ फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, यानी जो डेसिमल पॉइंट होते हैं, जो दशमलव के बाद के नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस नंबर बोला जाता है, ठीक। तो डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी नंबर्स जब दशमलव के साथ में यूज होते हैं तो उन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोला जाता है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5.0 हो गया, 6.5 हो गया, और आप इसे पॉजिटिव और निगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक। तो इसीलिए इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट रियल नंबर्स एंड सेकेंड पार्ट इमेजिनरी नंबर्स, यानी रियल नंबर्स वे नंबर्स जिन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है, और इमेजिनरी नंबर वे नंबर जिन्हें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, यानी जहां तक कैलकुलेट कर पाते हैं वहां तक रियल पार्ट, जहां के बाद कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है उसे इमेजिनरी पार्ट में रख देते हैं, ठीक। तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स विद बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ओके। एंड इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे a प्लस बी जे के फॉर्म में लिखा जाता है। आप यहाँ पर पॉजिटिव में और निगेटिव में भी लिख सकते हैं। वेयर a
रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट, जहां पर ए रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को एंड बी रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट, और बी रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसा कि आप x इज इक्वल टू 5 प्लस 7j, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड y इज इक्वल टू माइनस 7j, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ है, सपोज ए वाला पार्ट नहीं लिखा है, तो उसका मीन से 0 था वहां पर, ठीक। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 5j, ठीक, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आप जैसे कि देखना चाहते हैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली, तब पाइथन्स में दो एट्रीब्यूट है रियल और इमेज नाम के। आप इन एट्रीब्यूट्स का यूज करके देख सकते हैं उस नंबर में, आप प्राप्त कर सकते हैं उस नंबर में इमेजिनरी और रियल नंबर्स को सेपरेटली, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो बनाता हूं, सपोज मान लीजिए कि x या फिर y, ठीक, x ही मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस 7j एंड प्रिंट किया हमने x डॉट रियल। ये देखिए 5 हमारा निकल के आ गया रियल पार्ट, और हम प्रिंट करते हैं प्रिंट x डॉट imag, ठीक। तो देखते हैं, ये देखिए हमारा इमेजिनरी पार्ट निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली रिट्रीव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको नंबर्स डाटा टाइप समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डाटा टाइप के साथ।